नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार तो बच गई, लेकिन इस फैसले ने देवेंद्र फडणवीस के तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि शिंदे गुट, जिसे कि हाल ही में चुनाव आयोग ने असली शिवसेना का दर्जा दे दिया है, असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दे दी है, उसके 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। जब महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था और जब उद्धव सरकार गिरी थी, तो उस वक्त एक व्हिप जारी किया गया था शिवसेना की तरफ से, और उस व्हिप में इन 16 विधायकों को आने के लिए कहा गया था, लेकिन ये 16 विधायक नहीं आए थे, इसलिए इन्हें अयोग्य घोषित करने की अर्जी ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व रख लिया था। गुरुवार की दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसले में यह कहा कि विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं लेगी। इस मामले में फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर लेंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे की सरकार बच गई, क्योंकि फैसला आने से पहले इस बात का सस्पेंस बना हुआ था कि अगर उन 16 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देता है, उनको अयोग्य घोषित कर देता है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ये जो 16 विधायक हैं उनमें से एक विधायक खुद एकनाथ शिंदे भी थे। अगर इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता तो भले ही एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाती, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी रह सकती थी, क्योंकि बीजेपी के पास अपने 105 विधायक हैं। इसके अलावा शिंदे गुट के जो बाकी के विधायक होते जिन्हें कि अयोग्य नहीं घोषित किया जाता, वे 24 विधायक भी साथ आ जाते और साथ में निर्दलीय विधायक और छोटी पार्टियों की मदद से बीजेपी शिवसेना की सरकार बनाई जा सकती थी। यहां पर इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि अगर इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता तो जो मैजिक फिगर है वो 145 से घटकर 137 हो जाता था। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। अगर एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने के बाद फिर से बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनती तो जाहिर तौर पर जो नाम सबसे आगे रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे बड़ा नाम है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के हटने के बाद में शिंदे गुट यानी कि जो शिवसेना है उसमें कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो कि मुख्यमंत्री बनाने लायक हो। तो जाहिर तौर पर फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस को मौका मिल सकता था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2019 में भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी नतीजा शिवसेना बीजेपी गठबंधन के पक्ष में आया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी में विवाद हो गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन उन 35 दिनों के दौरान जो ड्रामा चला उसमें एक दिन ऐसा आया, 23 नवंबर 2019 की एक सुबह ऐसी आई जब अचानक पूरा देश ये देखकर चौंक गया कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार राजभवन में सुबह सुबह शपथ ले रहे हैं। दरअसल अजीत पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी से बगावत कर दी थी और रातों रात महाराष्ट्र में उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा था, उसको हटाया गया और बिना किसी को कानो कान खबर हुए भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। लेकिन दूसरी बार देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल सिर्फ 3 दिनों तक चला, क्योंकि उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए
देवेंद्र फडणवीस को अपना बहुमत साबित करना चाहिए। लेकिन इस बीच अजीत पवार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उनका कहना था कि जिन विधायकों ने उनके साथ आने का वादा किया था वे विधायक अब साथ नहीं आ रहे थे, क्योंकि शरद पवार ने पहले ही दिन चेतावनी दे दी थी एनसीपी के विधायकों को कि अगर कोई अजीत पवार के साथ गया तो फिर उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से 3 दिन में ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को छोड़नी पड़ी। उन्हें फिर से एक बार मौका मिल सकता था जब शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाने का फैसला किया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पहले यह घोषणा की गई देवेंद्र फडणवीस की ओर से कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा, लेकिन उसके 3 घंटों बाद ही जब शपथ विधि हुई तब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बना दिए गए। सभी को इस फैसले ने चौंकाया कि जो शख्स 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका था उसे उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। ये एक तरह से देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन माना गया। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि जब मनाया गया देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया था कि ये मात्र अंतरिम व्यवस्था है, आगे चलकर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ऐसे में फिर एक बार मौका आया था, सुप्रीम कोर्ट अगर अयोग्य घोषित कर देता उन 16 विधायकों को शिंदे गुट के, तो फिर से एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाते वक्त देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए जा सकते थे।